हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x बराबर a साइन 2 थीटा गुणा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, y बराबर b कॉस 2 थीटा गुणा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तब dy बट्टा dx बराबर विकल्प ए b टेन थीटा विकल्प b a टेन थीटा बट्टा b विकल्प c b कॉट थीटा बट्टा a और विकल्प d इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो x और y के मान दिए हुए हैं थीटा के पदों में, तो हमें dy बट्टा dx का मान याद करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, जब भी देखो इस प्रकार दो फलन गुणा में लिखे हुए हों और उनका हमें अवकलन करना हो, ठीक है, तो कैसे करते हैं अवकलन। पहले एक फलन को स्थिर रखा और दूसरे फलन का अवकलन कर दिया। ठीक है, फिर प्लस में जो v है उसको स्थिर रखा और जो दूसरा फलन है उसका हमने अवकलन कर दिया। तो इस प्रकार करते हैं अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया हुआ है, x बराबर में a साइन 2 थीटा गुणा में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो dx बट्टा डी थीटा का मान क्या आएगा, बराबर में देखो a तो अचर है तो इसको तो बाहर रख लिया। फिर देखो साइन 2 थीटा गुणा में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये दो फलन लिखे हुए गुणा में, तो पहले साइन 2 थीटा को ऐसे ही रखा हमने और अवकलन करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, तो एक का अवकलन तो हो गया 0 और कॉस 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो पहले माइनस का साइन 2 थीटा आएगा, फिर श्रृंखला नियम से 2 थीटा का पुनः अवकलन किया तो 2 आ जाएगा बाहर, तो ये क्या बन जाएगा -2 और यहाँ पर साइन 2 थीटा बनेगा तो साइन स्क्वायर लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा ये बन गया पहला पद। प्लस में देखो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को स्थिर रखा और साइन 2 थीटा का अवकलन किया तो ये क्या बन जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो इसको देखो हम खोल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, a गुणा में -2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस में यहाँ पर बन जाएगा 2 कॉस 2 थीटा और यहाँ पर प्लस में 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर a तो बाहर है और पहले पद और आखिरी पद में से हमने क्या किया, दो को बेनिश निकाला, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर 2 थीटा ये बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में क्या है, 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा का सूत्र उसी प्रकार क्या होगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा। तो अंदर क्या बच गया, 2 कॉस 4 थीटा प्लस में 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो अब दो को भी बाहर निकाल लेते हैं तो डी एक्स बटा डी थीटा का मान क्या बचा, बराबर में 2a कॉस 4 थीटा प्लस में कॉस 2 थीटा ये बच गया। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब देखो y का मान हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, y बराबर में दिया हुआ है b कॉस 2 थीटा गुणा में 1 माइनस में क्या है, कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ भी हम अवकलन कर लेते हैं दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष, तो डी वाई बट्टा डी थीटा बराबर में क्या आएगा, देखो b तो अचर है तो ये तो अवकलन के बाहर हो गया, पहले कॉस 2 थीटा को ऐसे ही रखा, फिर देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का अवकलन किया तो एक का अवकलन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस कॉस 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो कॉस 2 थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का 2 साइन 2 थीटा और एक माइनस आ गया तो वो माइनस और माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर क्या होगा 2 साइन 2 थीटा ये लिख देंगे। फिर प्लस में देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को स्थिर रखा तो कॉस 2 थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का 2 साइन 2 थीटा, तो -2 और साइन 2 थीटा लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो b यहाँ पर क्या बचा, ये देखो 2 कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा बन जाएगा। फिर देखो माइनस में यहाँ पर ये क्या बचा, -2 साइन 2 थीटा। ठीक है, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये भी 2 कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा ये क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा और एक साइन 4 थीटा पहले से है तो क्या बन जाएगा, b गुणा में 2 साइन 4 थीटा माइनस में 2 साइन 2 थीटा। तो अब यहाँ से हम 2 को बेनिश निकाल सकते हैं तो 2b साइन 4 थीटा माइनस में साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये किसका मान है, डी वाई बट्टा डी थीटा का, तो इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। तो अब देखो हम क्या करते हैं, समीकरण 2
भाग में समीकरण 1, ठीक है। तो dy बट्टा डी थीटा बट्टा में dx बट्टा डी थीटा का मान क्या बनेगा, dy बट्टा में dx बराबर में देखो यहाँ पर 2b गुणा में साइन 4 थीटा माइनस में क्या बचा, साइन 2 थीटा, और बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में आएगा 2a गुणा में कॉस 4 थीटा प्लस में कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो देखो 2 से 2 विभाजित हो गया, तो b बट्टा ए गुणा में क्या बचा, साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बट्टा में कॉस 4 थीटा प्लस में कॉस 2 थीटा। तो अब देखो हमें दो सूत्र पता है त्रिकोणमिति के, कि साइन सी माइनस साइन डी का जो सूत्र है वो किसके बराबर होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बट्टा में 2 साइन सी माइनस डी बट्टा 2, ठीक है। और उसी प्रकार कॉस सी प्लस में कॉस डी का जो सूत्र है वो किसके बराबर होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बट्टा 2 और क्या होता है, कॉस सी माइनस डी बट्टा 2, ठीक है। तो अब देखो डी वाई बट्टा डी एक्स का मान निकालेंगे हम, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में बी बट्टा ए तो बाहर है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ऊपर सूत्र लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का, तो 2 कॉस, पहले क्या आएगा देखो 2 कॉस सी प्लस डी बट्टा 2, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा हो जाएगा, तो बट्टा में 2 करेंगे तो 3 थीटा, ठीक है। फिर क्या आएगा साइन सी माइनस डी बट्टा 2, तो साइन देखो सी माइनस डी किया तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा क्या होगा, 2 थीटा, और बट्टा में 2 है तो केवल थीटा बच जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस 3 थीटा गुणा में कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस 3 थीटा गुणा में कॉस थीटा। तो देखो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा भाग हो गया और 2 से 2 भाग हो गया, तो क्या बचा, बी बट्टा ए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो डी वाई बट्टा डी एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, बी बट्टा ए टेन थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए भी नहीं होगा हमारा, ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ए बट्टा बी टेन थीटा आ रहा है इसमें, हमें तो चाहिए बी बट्टा ए टेन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा जो विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं, ये हमारा सही उत्तर हो गया। तो देखो हम लिख सकते हैं अतः अतः विकल्प डी, अतः विकल्प डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही होगा, ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा हो गया, डी हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।